तो हेलो एवरीवन। इससे पहले की जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, काफ़ी बच्चों ने देखा, काफ़ी बच्चों ने उस वीडियो को सराहा भी और बहुत सारा प्यार भी मिला। तो उसी के बेस पर काफ़ी बच्चों के कमेंट्स थे, सर इसका जो सेकेंड लेसन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसकी भी वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं उसकी वीडियो लेकर आया हूँ, लेकिन इस वीडियो में हम जो है थोड़े ही पार्ट को कवर करेंगे। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड करके इस वीडियो को बनाएंगे जितना समय मिल रहा है, क्योंकि इस समय थोड़ा सा समय की दिक्कत है, समय मिल पा नहीं रही है। तो जो भी बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, एक साथ पूरा वीडियो ना दे पाने के कारण क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हाँ, ये फर्स्ट पार्ट होगा इसका, फिर इसके बाद सेकेंड पार्ट हम जल्द ही लेकर आएँगे। तो सबसे पहले इसमें आज हम जो अध्ययन करेंगे तो वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम जगत मोनेरा पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, उसके बाद जगत फंजाई है, और फिर प्लांटी है, उसके बाद जो है किंगडम है, एनिमिलिया, वायरस और वायरॉइस है, और उसके बाद जो है लाइकेंस है। ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स जो है इस एक वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बस नज़रें जमाए रखिए और बने रहिए हमारे साथ। चलते शुरू करते हैं। कह रहा कि सिंस इन द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जब सिंस डॉन ऑफ सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता की शुरुआत के साथ साथ, मतलब होता है कि जब सभ्यता की शुरुआत हुई, देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब होता है शुरुआत से ही कई बार ये प्रयास किया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासीफाई कर दिया जाए, मतलब वर्गीकरण कर दिया जाए। जो भी पृथ्वी पर सजीव रहते हैं उनका कई प्रकार से जो है वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया, उनको बांटने का प्रयास किया गया। इट वॉज डन instructively, not using the criteria where scientific but born on the need of organism our own use। कह रहा कि it was done instructively, और अंत में इसे जो है क्या कर दिया गया, डन कर लिया गया, अंत में जो है इसे पूरा कर लिया गया। यूजिंग द क्राइटेरिया वेयर साइंटिफिक बट बॉर्न, यूजिंग द क्राइटेरिया साइंटिस्ट की मदद से आउट नीड द ऑर्गेनिज्म, इन प्राणियों के और ऑन यूज, अपने इन प्राणियों के यूज को देखते हुए, इन प्राणियों के प्रयोग को देखते हुए इस काम को पूरा कर लिया गया। फॉर फूड, कहीं पर इसे जो है भोजन के आधार पर जो है वर्गीकृत किया गया, तो कहीं पर शेल्टर, कहीं पर निवास स्थान के आधार पर, तो कहीं पर क्लोथिंग, कहीं इनके कपड़ों के आधार पर। मतलब होता है कि इनका जो बंटवारा हुआ, इनका जो क्लासिफिकेशन हुआ, कहीं जो है कपड़े के आधार पर, तो कहीं जो है शेल्टर, मतलब होता है कि कहीं इनके निवास स्थान के आधार पर, तो कहीं जो है इनके फूड के आधार पर इन जीवों को क्या कर दिया गया, क्लासीफाई कर दिया गया, इन जीवों को बांट दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद जो है अरस्तु वाज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स, अरस्तु जो थे उस समय के अर्लीस्ट अटेम्प्ट आर मोर साइंटिफिक बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, उन्होंने जो है मोर साइंटिफिक बेस पर क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया। मतलब होता है अत्यधिक वैज्ञानिक तर्क पर जो है क्या किया, जीवों का वर्गीकरण कर दिया। ही यूज्ड टू सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उन्होंने सिंपल मार्फोलॉजिकल मतलब होता है वह विज्ञान जिसके अंतर्गत जो है जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के साधारण से जो है साधारण लक्षणों को लेकर के उन्हें क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, उनका बंटवारा कर दिया गया। टू द क्लासीफाई ऑफ प्लांट्स एंड ट्री इनटू ट्री, मतलब होता है कि क्लासीफाई प्लांट्स, जो प्लांट्स थे उसमें उन्होंने पेड़ पौधों को रखा, झाड़ियों को रखा, और हर्ब्स, और जो है हर्ब्स मतलब होता है कि हरे पेड़ पौधों को रखा। ठीक है, सर्फ्स एंड हर्ब्स मतलब होता है झाड़ियों को रखा और हरे पेड़ पौधों को रखा। ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स, इन्होंने एनिमल के अंतर्गत जो है इनटू टू ग्रुप, एनिमल को दो ग्रुप में रखा। दोज हु हैड रेड ब्लड, एक ऐसे प्राणी को जिनके ब्लड जो है, जिन रक्त जो है लाल थे, उनमें बांटा। दो डिड नॉट, और दूसरे ऐसे प्राणी जिनके रक्त लाल नहीं थे। करा कि इन लीनियस टाइम, लीनियस के समय में, इन लीनियस टाइम, लीनियस के समय में टू किंगडम, केवल दो किंगडम थे। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण का जो तरीका था, विथ
प्लांटी एंड एनिमलिया। उस समय जीवों को केवल 2 भागों में ही वर्गीकृत किया जाता, या तो उन्हें प्लांट की श्रेणी में रखा जाता था या फिर एनिमल के, ठीक है। किंगडम वाज डेवलप्ड मतलब होता है ये जो प्लांट था या जो ये ह्यूमन थे, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सजीवों का जो किंगडम था मतलब होता उनका जो जगत था डेवलप, वो विकसित होता गया, इंक्लूडिंग ऑल प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टली। मतलब होता है कि प्लांट एंड एनिमल के अलावा भी जो है बहुत सारे जीव पाए गए, जिससे जो है पूरा का पूरा किंगडम क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो गया, विस्तृत हो गया। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंक्शन बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यह जो सिस्टम था यह केवल यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका तक ही सीमित नहीं रहा, ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब इसका बंटवारा जो हुआ वो यूनिसेलुलर मतलब होता है एक कोशिकी, और मल्टीसेलुलर मतलब होता है बहुकोशिकी ऑर्गेनिज्म, जीवों के द्वारा इसका बंटवारा किया गया। इन द फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी, और इसके अंतर्गत जो है फोटोसिंथेटिक मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाले जो है शैवालों को भी रखा गया, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, और वे भी उन प्राणियों को भी रखा गया जिनके शरीर में जो है हरित लवक नहीं था या क्लोरोफिल नहीं था, जैसे फंजाई कवक, जो कुकुरमुत्ता वगैरह होते हैं वो फंजाई कवक में आते हैं। उनके शरीर में जो है, उनके शरीर में आप ये कह सकते हैं कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण वो जो है अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा नहीं बना पाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो प्राणी होते हैं उनका जो विभाजन होता है, उनका जो वर्गीकरण होता है इनटू द प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल में जो है इनका जो विभाजन होता है वह ईजिली बहुत आसान था, देन एट ईजी अंडरस्टैंड, और इसे समझना भी बहुत आसान था। मतलब जब लिनियस ने 2 भागों में जीवों को बांटा था, सजीवों को, एक प्लांट कर दिया था दूसरा एनिमल कर दिया था, तो ऐसी स्थिति में प्लांट और एनिमल का जो वर्गीकरण था उसे समझना बहुत ही आसान था। बट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेकिन जब बहुत ज़्यादा संख्या में ऑर्गेनिज्म मतलब होता प्राणी पृथ्वी पे आने लगे, डिड नॉट फॉल आइदर कैटेगरी, तो फिर जो है इनका बंटवारा करना आसान नहीं रहा, इन्हें कई कैटेगरी में बांटना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हैंस द 2 किंगडम, जबकि ये जो 2 किंगडम थे, क्लासिफिकेशन यूज टू टाइम ऑफ फाउंड कराकी इंडेक्वेट, उस समय जो ये 2 किंगडम थे यानी प्लांट और एनिमल थे, इन्होंने बहुत सहायता की किसमें, क्लासिफिकेशन में। बिसाइड्स ऑफ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, मतलब जीवों के जीव मॉर्फोलॉजी मतलब सजीव विज्ञान के अंतर्गत, नीड आल्सो द फेल्ट ऑफ इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टराइज ऑफ लाइक, मतलब होता है सजीव विज्ञान के वर्गीकरण के समय कई जो है कैरेक्टराइज मतलब होता है कई लक्षणों के जीवों को देखा गया, जैसे सेल स्ट्रक्चर को देखा गया, उसके बाद जो है नेचर ऑफ वाल उनकी कोशिका भित्ति को देखा गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनके पोषण के जो है प्रकार को देखा गया, हैबिटेट उनका हैबिटेट और जो है हैबिटेट उनके स्वभाव को देखा गया, उसके बाद मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और उनके जनन की क्रिया को देखा गया, जनन की प्रक्रिया को देखा गया, उसके बाद इवोलेंट्री ऑफ रिलेशनशिप और उनके जो है आपसी संबंधों को, जीवों के आपसी संबंधों को, यानी इतने लक्षणों को देखने के बाद तब इनका वर्गीकरण किया जाने लगा। ठीक है, इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम फॉर द लिविंग, द क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम फॉर द लिविंग, यानी होता है कि सजीवों का जो है क्लासिफिकेशन करना, ऑर्गेनिज्म हैव हैंस टू अंडरगॉन सेवरल चेंजेस, की करा कि द क्लासिफिकेशन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों का जो बंटवारा है, हैव बीन अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम, समय के साथ साथ जो है ये बदलता गया। जो सजीवों का क्लासिफिकेशन था पुराने समय में जो किसी प्रकार से जो है उसमें क्या किया गया था, उनमें क्लासिफिकेशन किया गया था, लेकिन समयानुसार क्या होता गया, ये बदलता गया। थॉट प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल द डिफरेंट सिस्टम, कह रहा है कि क्लासिफिकेशन का सिस्टम चाहे जितना भी बदल गया हो, लेकिन प्लांट और एनिमल जो थे, जैसे मतलब जिसे लिनियस ने बांटा था 2 ग्रुप में, वो अपनी जगह पे कांस्टेंट थे, स्थिर थे, वो अपनी जगह से नहीं हिले, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। ठीक है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूड अंडर दोज किंगडम, करा कि द अंडरस्टैंडिंग है समझने के लिए कि वाट ग्रुप्स ऑफ
व्हाट ग्रुप्स किस समूह में किस प्राणी को रखा जाए। ऑर्गेनिज्म विल बी इंक्लूड अंडर दीज ऑफ किंगडम, उसे किस जगत में रखा जाए। हैव बीन चेंजिंग, और बदलाव के अनुसार। द नंबर ऑफ द नेचर ऑफ किंगडम, और इन्हें किस किस जगत में रखा जाए। हैज बीन अंडरस्टूड डिफरेंट बाई डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम, उस समय अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसे अपने अपने अनुसार जो है अलग अलग आधारों पर जो है समझाया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, आप इसे बड़े देख सकते हैं। इस चार्ट को समझने का प्रयास करिएगा। करा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम, 5 जगत के बारे में समझा रहा है। प्राणियों को 5 जगत में बांटा गया। ठीक है, अब इसको 5 जगत में बात करें तो सबसे पहले जगत मोनेरा है, दूसरा जगत प्रोटिस्टा है, तीसरा जगत फंजाई है, उसके बाद प्लांटी है, उसके बाद एनिमिलिया है। ठीक है, ये मोनेरा है, और ये जो है प्रोटिस्टा है, ये जो है फंजाई है, ये प्लांटी है, और ये एनिमल। आपको बता दें कि जगत मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बना होता है। सेल टाइप इसका प्रोकैरियोटिक होता है। और बाकी इसके अलावा जो प्रोटिस्टा है या जो फंजाई है, जो प्लांटी यानी पेड़ पौधे हैं, और जो एनिमल है यानी जीव जंतु, और हम सभी जिसमें आते हैं, हम सभी का जो सेल टाइप होता है वो क्या होता है, वो जो होता है वो कैसा होता है, वो यूकैरियोटिक होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेल टाइप है, सेल वॉल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब किस प्रकार के इनका न्यूट्रिशन मतलब पोषण का किस प्रकार से पोषण करते हैं। ठीक है, मोनेरा जो होता है उसका सेल टाइप प्रोकैरियोटिक होता है। सेल वॉल जो होता है नॉन न्यूक्लियोसोलिक एंड पॉलीग्लाइड एमिनो एसिड का बना होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसका एब्सेंट होता है, इसमें नहीं पाया जाता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका सेलुलर होता है। और मोड न्यूट्रिशन आउटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब होता है स्वापोषी होते हैं। कैसे होते हैं, स्वापोषी होते हैं। तो इसी प्रकार से प्रोटिस्टा में सेल टाइप इसका यूकैरियोटिक है, और सेल वॉल प्रेजेंट इन सम, कुछ में सेल वॉल पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और बॉडी ऑर्गेनिज्म इसका भी सेलुलर होता है, ये भी आउटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन खुद बनाता है। फंजाई जो होता है इसका भी जो है आप कह सकते हैं कि सेल टाइप कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है, प्रेजेंट विथ कराकी सेटिन इसका जो है सेल वॉल होता है। उसके बाद इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और बाकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर टिश्यू इसमें पाए जाते हैं, बहुकोशिकीय टिश्यू पाए जाते हैं। और उसके बाद जो है हेटेरोट्रॉपिक, ये जो है परपोषी होता है। सैप्रोफाइटिक कभी कभी सहभोजी भी होता है, मतलब अपने भोजन के लिए दूसरे प्राणियों पर हमेशा निर्भर रहता है। ठीक है, उसके बाद जो प्लांटी आ जाते हैं, पेड़ पौधे, उनके बारे में जानते हैं। इनका सेल टाइप भी यूकैरियोटिक होता है। सेल वॉल कोशिका भित्ति जो होती है इसमें प्रेजेंट होती है ल्यूकोप्लास्ट के रूप में, और ल्यूकोप्लास्ट, और उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें पाया जाता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू ऑर्गन होता है, और आउटोट्रॉफिक मतलब होता है कि ये जो है स्वापोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। एनिमिलिया में आ जाते हैं, तो एनिमिलिया का अगर देखें तो ध्यान दीजिएगा, एनिमिलिया को अगर देखें तो इसमें ये यूकैरियोटिक होते हैं, और इसमें जो है सेल वॉल हमारी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो अनुपस्थित होता है। तो जो एनिमल होते हैं उसमें सेल वॉल जो है नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है, और जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इसमें उपस्थित होता है। और ये हेटेरोट्रॉपिक या होलोजॉइक होते हैं, मतलब होता है ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, परपोषी होते हैं। होलोजॉइक एंड सैप्रोफाइट्स मतलब होता है परपोषी और परजीवी, मृतोपजीवी, और आप ये भी कह सकते हैं ये कई तरह के होते हैं। ठीक है, एनिमल कई तरह के पाए जाते हैं, जो अलग अलग माध्यमों से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो है करा कि R.H. व्हिटेकर जो थे, इन्होंने सन 1969 ईस्वी में, वैज्ञानिक का नाम R.H. व्हिटेकर ने 1969 ईस्वी में प्रपोज्ड 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, इन्होंने क्या कर दिया, जीवों का 5 जगत में बंटवारा कर दिया। बड़ी बात यह है इन 5 जगत को मैं आपको बता चुका हूं अभी ऊपर। सबसे पहला जगत कौन सा होता है, सबसे पहला मोनेरा है, दूसरा क्या है, प्रोटिस्टा है, तीसरा फंजाई है, और चौथा प्लांटी है, और पांचवा एनिमिलिया है। इन 5 जगत में जीवों का बंटवारा R.H. व्हिटेकर ने कर दिया। ये आपके कंपटीशन में पूछ सकता है कि जो है ये आपसे ये जो है
पूछ सकता है कि 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन किसने किया था, तो आपको RH विटेकर वहाँ पे लगा लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। द किंगडम, RH विटेकर proposed 5 kingdom classification. The kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Milia. इन्होंने जो है उन किंगडम का नाम रखा, सबसे पहले का नाम रखा मोनेरा, दूसरे का प्रोटिस्टा, तीसरे का फंजाई और उसके बाद प्लांटी, उसके बाद एनिमिलिया नाम रख दिया। ठीक है, उसके बाद द मेन क्राइटेरिया, जो मेन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन का जो मुख्य आधार था, यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर। इन्होंने कोशिका के संरचना को देखकर मतलब वर्गीकरण किया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर के संगठन को देख के जो है वर्गीकरण किया, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन और जो है पोषण के जो है माध्यमों को देखते हुए क्या किया इन्होंने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पोषण के माध्यमों को देख के क्लासिफिकेशन किया, एंड रिप्रोडक्शन और जो है जनन की प्रक्रिया को देखते हुए जनन के जो है क्रियाविधि को देखते हुए जो है क्या किया, कहीं ना कहीं जो वर्गीकरण किया, एंड करा के फाइलो जेनेटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेशनशिप है उसको देख करके बंटवारा किया। गिव्स द कंपैरेटिव अकाउंट डिफरेंट कैरेक्टर्स आल्सो इन किंगडम। इनमें अलग अलग क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। इन लक्षणों को देखते हुए जो है इन जीवों का क्या किया है, वर्गीकरण किया है। तो ये फर्स्ट पार्ट है और सुबह मॉर्निंग का टाइम है, चिड़िया की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी और ये धीरे धीरे जो है सुबह हो रही है। तो फिर अब यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि ये एक पहल है कि जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं, जब वो किसी प्रकार के मेडिकल की तैयारी करने जाते हैं, चाहे नीट हो चाहे किसी प्रकार के मेडिकल की तैयारी करने जाते हो, तो उनके लिए एक समस्या बन जाती है कि सारा का सारा जो सिस्टम होता है वो टोटल इंग्लिश में आ जाता है। ठीक है, तो आप केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसके भी इंग्लिश वीडियो आप जो है पा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कौन से चैप्टर, बस आप मुझे चैप्टर का नाम बता दीजिएगा कि सर इसी चैप्टर में हमें दिक्कत हो रही है और बस इसी चैप्टर का हमें जो है वीडियो चाहिए, तो हम आपको लिखकर जो है हम आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझाकर उस वीडियो को प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आए। इससे पहले डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड हमने बनाया था। आज जो है हमारा दूसरा जो वीडियो है किसी बच्चे के जो है रिक्वेस्ट पर ये बन रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। तो आज के लिए फर्स्ट पार्ट में वीडियो के बस इतना ही, और सेकंड पार्ट हम जल्द ही बहुत जल्द लेकर आएंगे, और फिर सेकंड और हो सकता है कि सेकंड पार्ट में ख़त्म कर दें। जैसा समय हमें मिलता है हम वैसा तो काम करते हैं। ठीक है, तो अभी और भी सारे काम हैं जिससे लिए वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने सभी दोस्तों तक सभी प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर करिएगा जहाँ भी आप जुड़े हों। और दूसरी चीज़ है कि केमिस्ट्री की वीडियो चाहिए तो ज़रूर जो है ज़रूर जो है कमेंट में लिखिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा एक और यूट्यूब चैनल है, इसको आप यूट्यूब पे लिखकर सर्च कर सकते हैं, लीगल 24 अड्डा, लीगल 24 अड्डा। आप इसे भी जो है सब्सक्राइब करिए। लीगल 24 अड्डा ये अपना ही चैनल है। इसमें कानूनी विवाद संबंधी कानूनी जितने भी आपको हेल्प लेनी है, मतलब होता लीगल समस्या जो भी आपकी है, इस पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस चैनल पर आपको हर प्रकार की जो है लीगल वीडियो मिलेगी। और ये जो चैनल आपका स्टडी सीबीएल क्लासेस जिस पर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, इसको तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।